अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जियो। मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की सुध। मन्ना मोह चोटा न खाए मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ सो प्रगट जाए। मन मग न चल पंथ मन धर्म से दीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। इन्हां चार पौड़ियां दी मूल पंक्ति यही है, मूल विचारधारा यही है। परमात्मा दा नाम ऐसा है निरंजन कालख तो रहत निर्लेप निर्मल अति निर्मल। पर जिसने जाने है उसने जाने है, ना वो जना सके है ना उसनू कोई जान सके है। निजी अनुभव है। इस वास्ते कहते ने नाम केवल ज्ञान नहीं अनुभव है। मन लेना एक अवस्था है। मैं किसी नू मन लिया ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अगे दी गल है। या इसनू मैं इस तरह बयान करा, चलो किसी एक व्यक्ति बारे एक तो मैं उसका नाम जानदा, एक लेबल है ये मैं जानदा। फिर मैं उसकी गोत नू जानदा, फिर मैं इतना भी जानदा ਉਹਦੇ माँ-बाप कौन ने, बच्चे किन्ने ने, परिवार कितना है। ये सारी जानकारी बाहरों इनू कहते हैं बाहर दा ज्ञान, बैरूनी ज्ञान। दूसरा कुछ दिन उसकी संगत करने तो बाद मैं ਉਹਦੇ अंतरीव ज्ञान तो भी वाकिफ हो गया। ਉਹਦਾ सुभाव की है, ਉਹਦੇ विचार की ने, ਉਹਦੀ सोचनी की है, ਉਹਦੀ चितवनी की है। कुछ दिन उसदे नाल रहिंदियां उसदे अंतरीव ज्ञान का भी पता चल गया। बैरूनी ज्ञान
मैं उसका नाम जानदा, मैं उसदे थां टिकाणे नूं जानदा जिथे रहिंदा है, मैं उसदे परिवार दे मैंबरां नूं जानदा, मैं उसदे रंग रूप गोत नूं जानदा। है सब बैरों नहीं ज्ञान है, बाहर दा ज्ञान है। फिर मैं उसदे थोड़े अंतरीव नूं जानदा, उसदे सुभाव नूं जानदा। तमो गुणी है, रजो गुणी है, सतो गुणी है। कुछ उसदे विचारां दा पता चलदा है, धार्मिक है, राजनैतिक है। उसदे व्यवहार तो, उसदे उठण बैठण तो, उसदे नाल कुछ रहण तो, उसदी सोचणी दा, उसदे विचारां दा, उसदी चितवनियां दा पता चलदा है। ये अंतरीव ज्ञान है। पर इस तो बाद एक होर ज्ञान है जिसनों अनुभव ही कह देंदे ने। सारी दुनिया दे मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है, अलग अलग नहीं है। मुल्क अलग अलग हो सकते हैं, जात पात अलग अलग हो सकती है, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, रंग रूप नस्ल अलग अलग हो सकती है। सब दी मूल समस्या इक्को ही है, अहंकार है, लोभ है, काम है, और कोई समस्या नहीं। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है। चाहे वो किसी मुल्क दा है, किसी गोत दा है, किसी रंग रूप नस्ल है, सारे मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है। ये अनुभवी ज्ञान है। इस वास्ते जद कदी कोई लोभ करके गिरेगा, हंकार करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, उसनों तरस आएगा, दया आवेगी, उन्होंने पता है समस्या ही है और कोई समस्या नहीं है। ये अनुभवी ज्ञान है कि सिर्फ बाहर का ज्ञान नहीं कि चलो मैं उसके नाम नूं जानदा, उसकी गोत नूं जानदा, उसके परिवार नूं जानदा, भाषा किहड़ी बोलदा है, रंग रूप नस्ल की, ते सब बाहर की जानकारी है। कुछ दिन उसकी संगत करन तो उसके विचारां दा पता चलता है, व्यवहार दा पता चलता है। तमो गुणी है, सतो गुणी है, रजो गुणी है। लेकिन एक है अनुभवी ज्ञान कि सारे मनुखां दी, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे मूर्ख है, चाहे सियाणा है, चाहे बड़ियां बड़ियां डिग्रियां ने कोल, बहुत पढ़ा लिखा है, दार्शनिक है, चिंतक है, फिलासफर है, या बिल्कुल मूढ़ है, समस्या एक कोई है। ते भी महर्ष करते हैं सारियां दी। ये अनुभवी ज्ञान है। इस तरह मनुख लेंदा नहीं इस गल नूं। जद किसी नूं गिरदा होया देखदा है ते गिरावट की है, किधरे लोभवश होके बेईमान हो गया, किधरे हंकारवश होके हिंसक हो गया, किधरे वासनावश होके दुराचारी हो गया। ये सीमा का फर्क है, डिग्री का फर्क है। वासना दे च ओ भी है, हंकार दे च ओ भी है, या लोभ दे च ओ भी है। फर्क सिर्फ इतना है, 100 डिग्री ते गर्म हो जाए पानी ते भाप बन जाता, उस तो पहले नहीं। डिग्री का फर्क हो सकता 99 ते होवेगा। लोभ उसके अंदर भी है। वो जद किसी नूं गिरिया होया वेखदा है तो उसनूं तरस आ जाता है। ये अनुभवी ज्ञान है। ईश्वरी चिंतन करदे समझ पैंदी है। इस वास्ते उसनूं तरस आवेगा। अज तक किसी संत ने चोर नूं मारिया नहीं, चोर ते उसनूं तरस आया। अज तक किसी संत ने दुराचारी नाल व्यवहार गलत नहीं किया, उस दे ते उसनूं तरस आया। पर जो सन्नी उपर चोर, सन लांदा किधरे चोर पकड़िया जाए, गुस्ताखी माफ, जिहड़े पक्के चोर ने रज के कुटणगे, उसनूं मारनगे।
ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਮ ਵਕਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। उसकी जिहड़ी नैतिकता है बस डिग्री का ही फर्क है, थोड़े जिहा 99 ते होवेगा, 98 ते होवेगा। संत नूं हर गिरे ते तरस आएगा, उन्होंने दिसेगा औगण मनुख की कमजोरी है, गुण प्रभु की बख्शिश है, अकाल पुरख की रहमत है। किसी दे अंदर गुणां नूं वेखेगा तो ईश्वर की उपमा करन लग पेगा, किसी दे अंदर अवगुणा नूं देखेगा तरस आवेगा, दया आवेगी। यह एक अनुभवी ज्ञान है। संसार बारे में कह रहा, मनुखा बारे में कह रहा। एक दफा मैं फिर दोहरा दियां, गल पूरी पकड़दे च आ जाए। एक ते बाहर दा ज्ञान है, मैं सिर्फ उसका नाम जानदा, उसके परिवार नूं जानदा, मैंबर किन्ने ने, घर किथे, थां टिकाणा कितने, जात गोत की है, बस इन्ना। दूसरा, कुछ दिन मैं उसकी संगत की 10-20 दिन महीना, उहदे थोड़े जिहा सुभाव का पता चलिया है। तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, पता चल जाता है व्यवहार तो। चाहे व्यवहार तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, चाहे रंग रूप नस्ल कुछ भी है, तो चाहे नाम भी कुछ है, सारे मनुखों की मूल समस्या इको है, चाहे हिंदुस्तानी है तो चाहे अमेरिकन है, चाहे वो अरबियन है तो चाहे ईरानी है, चाहे चीनी है तो चाहे जापानी है। सारे मनुखों की मूल समस्या इको ही है। और ऐसा कोई देश नहीं जिथे हिंसा ना होवे, बेईमानी ना होवे, दुराचार ना होवे। तुसी किसी एक देश का भी ना लो, नहीं है, सब जगह मौजूद है। ये मनुख की मूल समस्या है। फौज नाल, पुलिस नाल, अदालतां नाल ये मसले नहीं हल होंदे, ना अज तक हल होए ने। और यह भी मैं अर्ज करा, एक मनुख किसी का कतल कर देवे, अपराध है, बहुत वड्डा अपराध है। उहदा हंकार उसनूं इस हद तक हिंसात्मक बना दिता, उसने एक दी जान ले ली, फिर हुण कानून उसकी जान लवेगा, उन्होंने सजाए मौत। मैं भारत विच ये 2 शब्द कहे सन, गल रफा दफा हो गई, वरना मैनू नोटिस मिलिया सी भी तुसी अदालत के खिलाफ बोले हो, कानून के खिलाफ बोले हो। ये अदालत की तौहीन का मसला खड़ा हो सकता है। मैं कि एक मनुख ने कतल किया है, जुर्म है, हुण कानून उसका कतल करे तो यह किस तरह पुण्य हो गया, यह किस तरह महान हो गया। इसका मतलब है उन्हें कानून के दायरे च किसी को नहीं मारिया तो तुसी कानून के दायरे च किसी को फांसी ते चाड़ोगे। सियाणे सियाणे देशों की सजाए मौत हट गई है, यह भी मैं अर्ज करा, जिन्हों ने गहराई दिस लिया इस गल नूं। हिंसक सारे ही आउंदे ने, हंकार ते सारियां दे अंदर है, डिग्री का फर्क है। सारियां दी मूल समस्या हंकार है, लोभ है, वासना कोई कबूल करे भावें ना करे। किधरे उसनूं लोभ बेईमान बना देगा, किधरे उसनूं अहंकार हिंसक बना देगा, किधरे उसनूं वासना दुराचारी बना देगी। चलो अपराधी ना बनन देवे, पापी ते बनन दे देगी, उहदे विचारां ते सब कुछ आ जाएगा, सोचनी ते आ जाएगा, हिंसा उसकी सोचनी च आ जाएगी, दुराचार उसके विचारां च आ जाएगा, बेईमानी उसकी सिमरती बन जाएगी।
ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆਂਗਾ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਆਖਿਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਤਲ ਆਖਿਰ ਕਤਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਆਖਿਰ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਨੀਜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਪੁਰਾਣੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਜੈਸੇ ਮਨਸੂਰ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੇ ਆਈ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਧਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜਨ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਜ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਲਗੇ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨਸੂਰ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਧੇ ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫੁੱਲ। ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ।
तेरी चीख निकल गई। मंसूर कहंदा तू फुल भेट नहीं कीता, मारिया मारिया। सवाल यह नहीं कि हुण पत्थर नाल मारना है कि फुल नाल मारना है, मारे मारन नाल चोट लगी। पर पत्थर खा के ते तू हसदा रहा। हां, पत्थर मारे मूर्खा ने जो मैनू नहीं जानदे, फुल मारे उसने सियाणे ने जो मैनू जानदा। इस करके चीख निकल गई है। मेरी अवस्था नू जानदा है, मैनू जानदा है, मेरी तरह अनुभवी पुरुष है। यह भी पै दे च आ गया। तू मारे है फुल। जिन्हां ने मैनू पत्थर मारे मेरा तन जख्मी किया है, पर की करा, तेरा मारिया होया फुल ते मेरे मन तो भी पार हो गया, बहुत गहरा गया। समझदार ने मारे, एक फकीर ने मारे, एक संत ने मारे, जबकि संत का यह कर्म नहीं आता, संत की यह सोचनी नहीं आती। सवाल यह नहीं कि तू फुल मारे, सवाल यह है कि मारे तू भेंट नहीं किया, मारे पैरी पै गया शिवली। हां, मैं मारे। मंसूर कहंदे हुण तेरे ते मैनू तरस आया है, ते जिस ते तरस आवे पछड़े होया है। तेनू देख के मैनू तरस आया, तू गिरे है, बाकी भीड़ दे तू भी गिरे है, तू भी थल्ले चला गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, अनुभवी ज्ञान दूसरे दी अत्यंत गिरावट नूं वेख के भी उसनूं तरस आवेगा, क्योंकि उसनूं समझ है सारियां दी मूल समस्या इक्को ही है। जद कदी कोई गिरेगा, अहंकार करके गिरेगा, लोभ करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, और क्यों गिरेगा? यही गिरावट है। सारे संसार दी मूल समस्या यही है, चाहे वह किसी मुल्क दा है, किसी जात दा है, किसी मजहब दा है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने यह अनुभव प्रकाश दे च जीवदा है। उसनूं पढ़ा लिखा मिलेगा, अनपढ़ मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, सियाणा मिलेगा, हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, उसनूं समझ है मूल समस्या ही है। ये बेईमान नहीं होया, सीमा दे च नैतिक है, क्योंकि अनैतिक होण नाल समाज कबूल नहीं करता। अनैतिक होण नाल कानून सजा देंदा है, तो नैतिक होके जी रहा है, वो इन्हां अपनियां बिरतियां नूं सीमा दे च रख रहा है। इस वास्ते नैतिक मनुख एक संत दी दृष्टि दे च ਉਹ ने जो मन दे तल ते अपराधी ने, पापी ने, अजे तन दे तल ते प्रगट नहीं होया, उन्हां दे उत्ते तरस आउंदा है। अपराध तन दे तल ते प्रगट नहीं होया, सीमा दे च रखिया होया हंकार नूं, सीमा दे च रखिया होया लोभ नूं। ये बेईमानी तक ना पहुंचे, किसी नूं चोट ना पहुंचावे, लेकिन अंदर ते है। इसनूं कहंदे ने अनुभवी ज्ञान। पर चूंकि सारे मनुखां दी समस्या यही आउंदी है, उसनूं तरस आउंदा है, घृणा नहीं करता। अगर घृणा भी करता है तो यह अनुभवी पुरुष नहीं है, तो संसारी है, बिल्कुल दुनियावी बंदा है। अगर यह घृणा करता है, नफरत करता है, एक तो मैनू ये पता है कि भोजन किसने बनाया है, मैनू ये पता है। एक फिर मैनू ये भी पता है कि भोजन की है, दाल की है, सब्जी की है, कि रोटी मकई दी है, कणक दी है, मैनू समझ है। ये दूसरी समझ है मैनू। एक उसकी समझ है जिन्हां ने बनाया है, एक उसकी समझ है जो बने हैं। ये दो समझ है। मैं फिर दोहरावां, एक तो इसकी समझ है जिसने बनाया है भोजन, एक इसकी समझ है जो बने है भोजन। भावें बनाने वाले दी समझ है, भावें बने हुए दी समझ है,
ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਰਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਦਾਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਜ ਤੇ ਮਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ABC ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ABC ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ABC। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਪੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਅਣਸਿੱਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਠਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਕਰੋਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤੋ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜੋ 5ਵੀਂ ਦੇ 3ਜੀ ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6ਵੀਂ ਦੇ 3ਜੀ ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40-42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਈ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਈ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਬਈ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਸ਼ਧੀ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਰਹੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
कि शीशियां दे च पई हुई दवाई परे सुटनी पैंदी है, गल खत्म। जब तन तो रोग निकल गया तो यह औषधियों तू घर चो निकल, गल खत्म। पर मनुख की ममता हो जाए, पर चूंकि इस औषधि ने मेरा रोग दूर किया है तो इसनों तो मैं संभाल के रखना, यदि तो मैं पूजा करनी है, ये औषधि रोग बन जाएगी। एक कहानी में पढ़ी सी, 5-4 बंदे बेड़ी तो पार होए, किधरे खड़ी सी शाम दे वक्त कली बेड़ी, एक नूं किधरे चप्पू मारना आंदा सी, मार के पार हो गए। कहने लगे बड़ी कीमती चीज है, दरिया तो पार किया है, ते चारां ने सिर ते चुक लिया। कहने लगे इसने पार किया, हुण असीं इसनूं नहीं छोड़ांगे, इहदा एहसान। लोकी मूड़ कहण ठीक है, पार किया है, धन्यवाद करके एक पासे हो, सिर ते चुकी फिरे अगर सारी जिंदगी कोई, तो समझ लो पानी ने नहीं डोबे, हुण बेड़ी नहीं डोब दिता है। यही गल बनेगी ना। बहुत सारी दुनिया कर्म कांड दे च डुब के रह जाती है। बहुत सारी दुनिया लई कर्म कांड दवाई ना बन के रोग बन जाता है। बहुत सारे लोगों लई शरा स्कूल ना बन के जेल बन जाता है, और शरा जेल बन गई है, कर्म कांड रोग बन गया है। कर्म कांड ही सिर दा बोझ बन गया, बेड़ी दी तरह। इस तरह के बंदे कठोर होणगे। धर्म की दुनिया दे अगर बहुत वड्डे खून खराबे होंदे ने, इन्हां ही लोकां करके। शरा ही शरा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ शरा है। सिर्फ इतना ही पता है भोजन किसने बनाया, थोड़ियां नूं थोड़ी जिहां ज्यादा जानकारी है भोजन की बने, खादा कोई नहीं। ये भोजन उन्हां दा शरीर नहीं है, ये भोजन उन्हां दा खून नहीं है, ये भोजन उन्हां दी मिंज ते मास नहीं है, ये भोजन उन्हां दी हड्डियां दे च नहीं है। इस जानकारी नूं बैरूनी जानकारी कहंदे ने, अनुभव नहीं है, क्योंकि मन का हिस्सा ही नहीं बनया। मैं एक दफा फिर दोहरा दें कल वाली विचारधारा, जो भोजन मैं छकिया नहीं वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। जिसनों मैं अजे अपने मन का हिस्सा नहीं बनाया, जो मेरे मन का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने मैं की मनिया, नहीं मनिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवं नहीं मन नूं गुरु कह दिता, मनुआ गुरुमुर मन सा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मन मेरा गुरु है। मन नहीं ते परमात्मा नूं प्रगट कर दिता। मन ने मनिया ते मनिया कि मन ही जोत स्वरूप हो गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जिसने मन लिया, महाराज कहते ने, एक मसला हो रहा, समस्या हो रहा, जिसने मन के जान लिया वो जना नहीं सकता। एक साइंटिस्ट नूं कुछ लभ्या, एक विज्ञानक नूं कुछ लभ्या है, तो उसने जानिया, उहदा वो प्रत्यक्ष प्रमाण रख देंदा, बाकी साइंटिस्ट उस नाल सहमत हो जाते। इस वास्ते फिर के कतई विज्ञान की दुनिया च नहीं बने, और झगड़ा भी नहीं है, खून खराबा भी नहीं है। धर्म की दुनिया च है। धर्म का जिसनों अनुभव है, एक ते ओ पुरुष है जिसनों अनुभव है, फिर एक ओ ने जो उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते ने, उन्होंने मनते ने। हुण उन्होंने मनिया, उन्होंने बाहरों देख के, जिवें हुणे मैं अर्ज की है, मैं किसी का नाम जानना, उहदे परिवार नूं जानना, परिवार के मैंबरां नूं जानना, उहदी गोत जानना, उहदा मजहब जानना, ये सारी जानकारी मेरी बाहर दी है। ये अंदरूनी जानकारी नहीं है, ये अनुभव नहीं है। इसे तरीके दे नाल इन्हां महापुरुषां दे आले दुआले बैरूनी जिहड़ी जानकारी आउंदी है, फिर के खड़े हो जाते हैं, टोले खड़े हो जाते हैं, बड़े संघर्ष होंदे ने, खून खराबे होंदे ने।
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਰਦਰਸਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਸੀ, 1700-1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਰਦਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਪੌਣੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। तो समय ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬ ਇਸਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚ ਕਿਸਨੇ ਰਾਮ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
कबीर दी सूझबूझ, कबीर दी अवस्था ये मां कोल भी नहीं है, वरना इतना वो ना कहती। और इस तो भी ज्यादा आख्या है, सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोया। घर दे च पैसे नहीं संते, जो सूत कतिया सी ना कबीर दी मां ने ते लोई ने पत्नी ने, वो सूत वेच के ते लंगर चला दिता। घर दे साधु बहुत आए, शिवरात्रि का दिन सी, 25-30 साधु आ गए इकट्ठे। रोज तो 1-2 आंदे सन, अज 25-30 इकट्ठे आ गए। तो 7 रंग का सूत्र वेच के ते लंगर बना के उन्होंने छका दिता। मां कहती है जमदियां ही मर जाता चंगा सी, बहुत दुखियां सी इस तो, ये मुंडिया क्यों ना मोया, ये तो मर जाता, असी इस तो औखे, इन्हें तो कलेश पाया होया है। ये मां है जो कबीर तो इतना दुख अपना व्यक्त कर रही है, इतनी जो है बेजारी व्यक्त कर रही है। मरदाना कहता अपनी घरवाली ने, तू की आख्या, मैं की आखना सी, ठीक मार दिया ने ताना, नहीं तू कहना सी मैं जिस दे पिछे रबाब चुकी फिरदा वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ते राम दा रूप है, वो ईश्वर है, वो गुरु है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी फिरके दे च बंद नहीं आता, वो किसी दायरे की गिरफ्त दे च नहीं आता। घरवाली यकीन नहीं करती, कहती अगर ऐसा है साडे घर ते कदी आया नहीं ते ना कदी भोजन छकिया सी मुसलमान शूदर, वो बेदी कुलभूषण, अगर इहो जिहां दी गल है सारे उसकी निगाह च इको ही ने, तो किसी दिन साडे घर भी आ। मरदाना कहता फिर अज इंज ही सही, तू बना लंगर, भोजन बना, जो कुछ है घर दे च बना, मैं बाबे नूं बुला के लियाना। घरवाली कहती मैं बनाना ते है, बना देंदियां, वो नहीं आएगा, वो बेदियां दा मुंडा, वो बेदी कुलभूषण, बड़ी उच्ची कुल है, साडे घर नहीं आन लगा। तो फिर मेरे हथ का भोजन, मैं मुसलमान ही, असी मुसलमान। पता है मरदाना की कहता, जे ना आए तो फिर यारी टुटी। मरदाने ने भी कह दिता, जे ना आए तो यारी टुटी, पर तू यकीन रख साड़ी यारी नहीं टुटेगी। चले पर यह सोचनी भी है किधरे अपनी घरवाली दे कोलों शर्मसार मैनू ना होना पाए, बाबा जवाब ना दे दे। ये सोच के जा रहा, मैं जिस दिन जन्म साखी पढ़ रहा सी, इसनों हुण पंजाबी भाषा विभाग जो पंजाब गौरमेंट का महकमा है उन्होंने छापे, नवीं जन्म साखी हरदास की लिखी, बड़ी सोहनी इस दे च गाथा। मरदाना जा रहा है मन विच ये सोच के अपनी घरवाली दे कोलों किधरे मैनू शर्मसार ना होना पाए। जा ही रहा है, अजे 200 कदम ही चले आना है, बाबा जी रस्ते च मिले, सलाम कीती, सजदा कीता। सुभाविक पुछ लिया, बाबा जी कित्थे चले? ते सतगुरु कहंदे मरदाने अज सवेरे दा जी कर रहा सी, दोपहर का लंगर तेरे कोल छक लेंदे आ, भोजन तेरे कोल छक लईए, चल। रो पिया, चीख निकल गई मरदाने दी। बाबा एक निक्का जिहा किणका शक दा आ गया सी, गुरु ते ओ है और वास्तविक गुरु वो है जो हिरदे दे शक नूं मिटा देवे, जिसदा नाम, जिसदा ज्ञान, जिसदी होंद अंदर दे सारे शक धो देवे। आ गया सी शक, बाबा दूर हो गए। वाकई तू सांझा है, जिस तरह सूरज सांझा होंदा है इस तरह ही अवतारी पुरुष ते संत सांझे होंदे ने, और जो सांझा ने उसनों संत कहने की लोड़ भी नहीं, अवतार कहने की लोड़ नहीं। वो सूरज नहीं होवेगा, किसी घर का जलदा होया टिमटिमांदा होया कोई दीवा ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त नाल बुझ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
वो सूरज नहीं होगा। खैर, इस भूमिका ਨੂੰ मैं बहुत लमकावा ना ते बतावा ना। परमात्मा ਦਾ नाम जिन्हां ਦੇ मन ਦਾ हिस्सा बन गया, इस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मनन। जो जो मैं मने है ਉਹੀ मेरा मन है। ये भी मेरी ਸਰਵਣ करनी गौर नाल। जो मैं मने है ਉਹੀ मेरा मन है। अगर मैं लक्ष्य ਨੂੰ साधन ਦੀ तरह ਮੰਨਿਆ ਤੇ साधन ਨੂੰ लक्ष्य ਦੀ तरह, जैसे मैं इत्थों किसी शहर पहुंचना है, कार बस रेल हवाई जहाज साधन हो सकती है, पर मैं साधन ਨੂੰ लक्ष्य ਦੀ तरह ਵਰਤ ਲਵਾਂ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? बस कार ਵਿੱਚ बैठना ही मेरा लक्ष्य, तो मैं साधन ਨੂੰ भुल जावां, लक्ष्य ਨੂੰ भुल जावां जिथे मैं पहुंचना सी। लोकी परमात्मा ਨੂੰ, धर्म ਨੂੰ, गुरुआं ਨੂੰ साधन ਦੀ तरह ਵਰਤਦੇ ਨੇ, लक्ष्य ਦੀ तरह नहीं। मनोरथ है परमात्मा, मनोरथ है ईश्वर, मनोरथ है गुरु। परिवार ਦਾ मिल जाना, धन ਦਾ मिल जाना, संपदा ਦਾ मिल जाना, ਇਹ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ, साधन ने। पर हुण परिवार ही जीवदा रहे और सदैवी रहे और धन ही वधदा रहे, हमेशा वधदा रहे, ऐ गुरु इस वास्ते तेरे को लाए, और कोई मतलब नहीं है। ये प्रभु तेरा नाम इस वास्ते जपदे पाया। तो हुण परमात्मा साधन बन गया, परिवार लक्ष्य बन गया, धर्म साधन बन गया, धन लक्ष्य बन गया। धर्म छोटा हो गया, संसार वड्डा हो गया। ये लोग संसार ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, और जब साधन की तरह वरत रही है तो साधन नाल मोह भी हो जाएगा। अगर मोह हो गया तो परमात्मा नूं भुल गए तो महर्ष करा किधरे किधरे धर्म ये भी माया बन जाएगा। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ा सोहना कहते हैं, माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। किधरे परिवार रोकता है, किधरे बंधु रोकते हैं, किधरे धन संपदा रोकती है, किधरे इष्ट भी रोक देवे। इष्ट नाल इतना मोह हो जाए भी मेरा ही इष्ट वड्डा है, बाकी सारे एवें ही है। जिन्हों मैं मनदा बस यही महान है, बाकी सारे एवें ही है। और मैं उस नाल इतना जुड़ गया, हुण इस तो अगे परमात्मा की मैं सोचता ही नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इष्ट भी माया हो गया, इष्ट भी माया है। कुछ जगत दे इस ढंग दे काफी अनुभव देखने को मिलते हैं। इष्ट नूं साधन की तरह लैके परमात्मा नूं लक्ष्य रखे और इष्ट नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए। कर्म कांड नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए, परमात्मा का रूप हो गए। किधरे पकड़ के ना बैठ जान तो ऐलानिया तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परे। बड़ी हिम्मत। रूहे जमीन ते पहला अवतारी पुरुष है जिसने इतना ऐलानिया कह दिता है। क्यों? मनुख दी कमजोरी देखी सी। इष्ट ही भगवान बन गए, इष्ट ही परमात्मा हो गए और परमात्मा नूं भुल गए। तो फिर इन्हां लोगों ने इष्ट नूं भी माया बना दिता। जिवें कोई परिवार करके रुक गया, कोई धन करके रुक गया, कोई पदार्थां करके रुक गया, कोई इष्ट करके रुक गया। तो फिर इष्ट भी माया बन गया। माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। सूफी फकीर शेख शरफ ने गुरु नानक नूं पुछिया सी, तुसी कौन हो? तुहाडी होंद, तुहाडे विचार, तुहाडा साडे कोले बैठना साडे मन ते बड़ा सोहना प्रभाव पा रहा है। तुहाडे कोल बैठना सानू इंज महसूस हो रहा है जिवें अल्लाह कोल बैठे, अल्लाह दी याद चलती पई है। तुहानू देख के बहुत सोहने विचार हिरदे चलते पे ने।
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਐ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ ਆਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अवतार पीर पैगंबर संत महंत, इन्हों भी परमात्मा के रस्ते च उपयोग की तरह ले सकते हैं, पर उत्थे ही रुक गए, उत्थे ही रुक गए। तो यह भी माया बन गए। यह भी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि महाराज की बाणी कहती है, अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो बेअंत है, बेअंत है, सदैवी है। साहिब कहते हैं, इस तरह का अनुभव परमात्मा का जिसनों प्राप्त होया है, वही जानता है, पर वह जना नहीं सकता, कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं दे सकता कि ऐसा होता है परमात्मा और ये है मेरी अवस्था। अगर वाकई वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे देंदा, तो अज तक जितने संत सूली ते चाड़े गए, तत्ती तवी ते बिठाए गए, बंद बंद कटे गए, कतल किए गए, जहर का प्याला दे के मारे गए, ये ना होंदा। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। इते ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जिने जाने है सो जाने, उसका निजी अनुभव है, जना नहीं सकता। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं दे सकता। और ऐसा पुरुष ईश्वर का रूप हो गया होंदा है। ईश्वर का सुभाव उसके अंदर है। ईश्वर आनंद है तो आनंद उसके अंदर है। ईश्वर जन्म मरण तो रहत, तो जीवन की लालसा ते मरण का भय उसके अंदर नहीं है। नानक बद्धा घर तहां, जिथे मिरत न जन्म जरा। परमात्मा महारस है, तो महारस उसके अंदर है। तो खैर लमकावा ना। साहिब कहते ने, जिसने भी मन लिया, मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। इथे सुरत तो मुराद है समझ। उसके मन नूं समझ आ जाएगी, भाव उसके अंदर विचार चलणगे परमात्मामई। उसकी बुद्ध जो फैसला करेगी, निर्णय करेगी, सही करेगी, कतई गलत नहीं करेगी। उसका फैसला किसी नूं काबिले कबूल है या नहीं, ये गल नहीं, पर उसका फैसला गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने परमात्मा नूं मनिया है, ते परमात्मा उसके मन का हिस्सा है। इस वास्ते उन्होंने समझ होवेगी। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन नूं समझ होवेगी, बुद्ध नूं समझ होवेगी, भाव अंदर विचार ईश्वरमई चलणगे, उहदा फैसला बिल्कुल सही होवेगा, गलत नहीं होवेगा। हाँ जी। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। इस तरह के पुरुष नूं सारे खंडां ब्रह्मंडां की समझ होवेगी। कारण शरीर सब दे अलग अलग ने, मन भी सब दे अलग अलग ने, पर जो आत्मा दे तल ते जी रहा है, परमात्मा दे तल ते जी रहा है, जिसका मन जोत स्वरूप हो गया है, वो तो व्यापक हो गया, एक हो गया, तो उसनूं सब कुछ दी समझ है। इस तरह के पुरुष नूं अंतरयामी कह देंदे ने। ऐसे पुरुषों ने प्राचीन जमाने जड़ी बूटियां के सुभाव लिखे ने। वैद धनंतर ने 3000 जड़ी बूटियां का सुभाव लिखे है। मैं समझदा इस छोटी जी जिंदगी 3000 जड़ी बूटियां का सुभाव, ये गर्म तरने, सर्द तरने, खुश्क ने, की ने, किहड़े किहड़े रोगां दे विच काम आ सकदियां ने, ये तां ही मैं समझदा लिखिया जा सकदा। कोई आत्मा दे तल ते जी रिहा सी ते आत्मा ते सारियां दी इक्को ही है, तो उन्होंने सुभाव सारियां दा पता चल गया। इस तरह का मनुख यह भी समझ सकता है ये कीड़ी अंदर की सोच रही है,
कि मछली के अंदर की चल रहा है। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर गुरु नानक। हैरानगी की गल। इसका मतलब मच्छी भी कुछ बोलती है, हिरन भी बोलते हैं, पंछी तो बोलते हैं, आवाज़ां असीं सुनते हैं। हर एक कोल कुछ ना कुछ अपनी बोल अपने इशारे हैं। पर वह मनुख समझण लग पैंदा है जो आत्मा के तल ते उत्थे जो है जीवदा है। साहिब कहते इस तरह के पुरुष नूं सारे भवनां दी, सारे खंडां ब्रह्मंडां दी समझ आउंदी। हाँ जी, मन मोह चोटा ना खाए। जो ईश्वर दे नाम नूं मनदा है, भाव ईश्वर जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है, विकारां दीयां चोटां उसदे मूंह ते नहीं पैंदियां। मनुख क्रोधर होवे उहदियां अखां ते चेहरा दसदा है। मनुख लोभ दे च ग्रसिया होवे उहदा अखां ते चेहरा दसदा है, व्यवहार दसदा है। वासना उसके अंदर असीम है, उसदियां अखां ते चेहरा दसदा है। इंज विकार दी चोट चेहरे ते पैंदी है। परमात्मा जिस दे मन दा हिस्सा बन गए, विकारां दी चोट उसदे मूंह ते नहीं पैंदी। उसदा मुखड़ा जिन्हां दे संदड़ियां मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से, उसदा ते मुखड़ा ऐसा होवेगा वेख के प्रभु चेते आवेगा। मैं इतिहास दे च पढ़िया है, मीरा जिस जिस पिंड चो लंघी और कली तनहा जंगलों विच रही, दुष्ट तो दुष्ट भी जद उसनूं वेखदा सी उसदे अंदर पवित्रता पैदा हो जाती सी, भावें कली इस्त्री जंगल दे विच। उसदी पाकीज़गी, उसदी पवित्रता, उसदी प्रेमा भगती जो उसदे शरीर दे राही बाहर निकल रही सी, जो वाइब्रेशन, जो तरंगां बनदियां सन, दुष्ट दे हिरदे नूं भी प्रभावित कर देंदियां सन। नहीं, ये तो कोई देवी है। और वो जे सिर झुका के नहीं लंघिया तो कम से कम बेदाग होके लंघ जांदा सी, कोई गल नहीं। वरना एक इस्त्री दा उस जमाने जंगलों के कलियां भरमण करना और रुखां तले रात कटनी, क्योंकि घरों ते कढ़ दिती गई सी। पर उसकी पवित्रता इतना प्रभाव पा रही सी, उसकी तर्जे जिंदगी इतना दूजियां नूं जो है प्रभावित कर रही सी, जिसदे बारे गुरबाणी कहती है, संत के संग नहीं कछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। तो मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने, मोह चोटा ना खाए। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇ ਸਲਮੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦਾ, उसका कोई जन्म नहीं आता। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम ऐसा निर्लेप है, धब्बियां तो रहत है। हाँ जी, जे को मन जाने मन पर जेड़ा जानदा है वही जानदा है। बाकियां दो पौड़ियां नूं मैं कल खुलासा कर देंगा, तो कल इस दौर की इस स्थान ते आप दी आखिरी सेवा होगी, तो इस तरीके नाल शायद 15 पौड़ियां हो जाएंगे। भावें एक एक पौड़ी अपने विच बहुत गहराई रखती है, बहुत तुच्छ बुद्धि अनुसार जितनी गुरु नानक देव जी महाराज समझ देंदे ने, आप जी दे सामने खुलासा कर रहे हैं। मन लैण तो मुराद ये ना लेना मैं दोहरा भी असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरुद्वारे आया, नहीं, ये मनना नहीं है। असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरबाणी पढ़दे पए हां, असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते सेवा करते हैं लंगर दी, नहीं। अजे गुरु साडा अनुभव नहीं बनया। ये मनना इंज है बई मैं मनदा ये भोजन है, मैं मनदा, मैं ये भी मनदा फलाने ने बनाया है, मैं मनदा, पर यह भोजन मेरा शरीर दा अंग नहीं बनया, ये मेरा खून नहीं है, ये मेरी मिंज नहीं है, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरिया हड्डियां नहीं है। आए हां गुरुद्वारे, ठीक है, भोजन दी खिच, पर जिस दिन मन लेगा, मन गुरु मन का हिस्सा बन जाएगा और गुरु नूं कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास,
ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੁਕਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।